आज के इस लेक्चर में सापेक्षिक स्थिति के माप, इसको मेज़रमेंट ऑफ रिलेटिव पोजीशन भी कहते हैं, के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या है। किसी भी प्राप्तांक का तब तक कोई मूल्य वैल्यू नहीं होती है जब तक कि समूह में उसकी स्थिति अर्थात पोजीशन का सही ज्ञान ना हो। उदाहरण के लिए, यदि एक छात्र अशोक को किसी भी विषय की परीक्षा किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, गणित में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, परीक्षा में 75 अंक प्राप्त होते हैं, तो इससे उस छात्र की उस विषय संबंधी योग्यता का कोई ज्ञान नहीं हो पाता है। संभव है कि उस विषय में सर्वाधिक अंक 75 ही हों या 75 अंक उस विषय में सबसे कम हों, अथवा यह भी संभावना है कि यह 75 अंक मध्य में उपस्थित रहे हों। कोई भी संभावना इस प्रकार उपस्थित हो सकती है। उस विषय में 75 अंक प्राप्त करने वाले छात्र अशोक के अंक कक्षा में सर्वाधिक भी हो सकते हैं। वह मध्य श्रेणी का, मध्यम श्रेणी का छात्र भी हो सकता है, अथवा वह छात्र कक्षा में सबसे कमजोर छात्र भी हो सकता है। अतः छात्र अशोक की उस विषय में योग्यता की दृष्टि से कक्षा में सापेक्ष स्थिति के ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करना आवश्यक है कि अशोक की कक्षा में क्या पोजीशन है, ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। यदि उस विषय में 75 से कम अंक पाने वाले या पाने वालों का प्रतिशत 80% है, तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि उस छात्र अशोक की उस विषय में योग्यता की दृष्टि से कक्षा में 80% छात्रों से अधिक श्रेष्ठ है। अगर उसके विषय में 75 से कम अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत 90% है, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि योग्यता की दृष्टि से 90% छात्रों से वह छात्र अशोक श्रेष्ठ है। यह हमको पता चल जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार सापेक्षिक स्थिति के आधार पर एक समूह में व्यक्ति की स्थिति को या व्यक्ति की स्थिति का भली भांति मूल्यांकन किया जा सकता है। हम उसके बारे में सही से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान में सापेक्षिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। रिलेटिव पोजीशन का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान में सापेक्षिक स्थिति का मापन एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। सापेक्षिक स्थिति में 3 महत्वपूर्ण माप आते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है दशांशीय मान, इसको डेसाइल्स बोलते हैं। दूसरा है प्रतिशतांक मान, इसको परसेंटाइल स्कोर्स बोलते हैं। और तीसरा है प्रतिशतांक क्रम, इसको परसेंटाइल रैंक कहते हैं। तो सबसे पहले दशांशीय मान या डेसाइल्स यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। दशांशीय मान किसी भी समूह के प्राप्तांकों को 10 समान भागों में विभक्त करता है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहले दशांशीय मान के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। डेसाइल्स क्या होते हैं? दशांशीय मान किसी भी समूह के प्राप्तांकों को 10 समान भागों में विभक्त करता है। कोई एक स्केल ले लिया या प्राप्तांक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अंक वितरण में इनकी संख्या
9 होती है और इन्हें क्रम से प्रथम दशांशीय, द्वितीय दशांशीय, तृतीय दशांशीय, चतुर्थ दशांशीय, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम एवं नवम दशांशीय आदि कहा जाता है। प्रथम दशांशीय वह मान होता है, फर्स्ट डेसाइल वैल्यू वह होती है जिसके ऊपर 1/10 प्राप्तांक तथा नीचे 9/10 प्राप्तांक पाए जाते हैं। इसी प्रकार सेकेंड डेसाइल्स वह वैल्यू होता है जिसके ऊपर 2/10 प्राप्तांक तथा नीचे 8/10 प्राप्तांक पाए जाते हैं। इसी क्रम में तृतीय दशांशीय वह मान होता है जिसके ऊपर 3/10 प्राप्तांक तथा नीचे 7/10 प्राप्तांक पाए जाते हैं। इसी प्रकार चतुर्थ दशांशीय वह मान होता है जिसके ऊपर 4/10 प्राप्तांक तथा नीचे 6/10 प्राप्तांक पाए जाते हैं। पंचम दशांशीय वह मान होता है जिसके ऊपर 5/10 प्राप्तांक तथा नीचे भी 5/10 प्राप्तांक पाए जाते हैं। षष्ठम दशांकीय वह प्राप्तांक होता है जिसके ऊपर 6/10 प्राप्तांक तथा नीचे 4/10 प्राप्तांक पाए जाते हैं। इसी प्रकार सप्तम दशांशीय वह मान होता है जिसके ऊपर 7/10 प्राप्तांक तथा नीचे 3/10 प्राप्तांक पाए जाते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो अष्टम दशांशीय मान वह मान होता है जिसके ऊपर 8/10 प्राप्तांक तथा नीचे 2/10 प्राप्तांक पाए जाते हैं। और लास्ट में इसी क्रम को अगर आगे देखते हैं तो लास्ट में नवम दशांशीय वह मान होता है जिसके ऊपर 9/10 प्राप्तांक तथा नीचे 1/10 प्राप्तांक पाए जाते हैं। इस प्रकार ये दशांशीय डेसाइल्स के मान प्राप्तांक डिस्क्लोज किए जाते हैं या समझाए जाते हैं, समझे जाते हैं। दशांशीय मान को संकेत कैपिटल D से प्रदर्शित किया जाता है। इसको अंग्रेजी के लेटर सिंबल कैपिटल D से प्रदर्शित किया जाता है। दशांशीय मान ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। पहला है अव्यवस्थित अंक सामग्री से दशांशीय मान की गणना, कैलकुलेशन ऑफ डेसाइल्स फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। और दूसरा है व्यवस्थित अंक सामग्री से दशांशीय मान की गणना, कैलकुलेशंस ऑफ डेसाइल्स फ्रॉम ग्रुप डेटा। तो 2 तरह का है, जब डेटा अनग्रुप्ड हो तो ये वैल्यू इस मेथड से करेंगे और जब डेटा ग्रुप्ड वे में दिया गया है तो इस तरह से करेंगे। इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो। धन्यवाद।